नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें हम बात करेंगे कि आज की मूवमेंट किस तरीके की रही गोल्ड की, और उसको देखते हुए हम आगे का एक एनालिसिस करेंगे कि क्या चांसेस हैं गोल्ड के ऊपर या नीचे जाने के, और किन लेवल्स के ऊपर हमें बाइंग या सेलिंग का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुझसे अगर कुछ भी पूछना हो किसी कमोडिटी के बारे में, तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट एमसीएक्स पर मार्केट रिपोर्ट 08 यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो कुछ भी किसी भी कमोडिटी को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा लेवल है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कैसी एक्सपेक्टेशन है इसमें ऊपर जाने की, क्या नीचे लग रहा है, किस लेवल तक इसमें एक हाई प्राइस लग सकता है। मतलब ऐसा बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाई और लो बताने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल और किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, ऊपर जाने के चांसेस हैं या नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों पे और शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है, इंट्राडे के लिए क्या व्यू है, तो इन सब चीज़ों को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड ने जैसा कि हमें लग रहा था एमसीएक्स में कि गोल्ड एक डाउनसाइड के साथ ओपन होगा, क्योंकि कॉमेक्स में ऑलरेडी उसका प्राइस अपने प्रीवियस क्लोज से काफ़ी नीचे चल रहा था। यहाँ पर जब गोल्ड क्लोज हुआ था तो मेरे ख्याल से 1937 या 38 का कुछ प्राइस था, और जब ओपन हुआ तो 1927 के अराउंड का कुछ एक प्राइस था। तो फिर हमने देखा कि शुरुआत से ही इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, जिसे इसने कंटिन्यू रखा इवनिंग तक। मतलब इवनिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले तक, 6 बजने से पहले तक इसने काफ़ी नीचे के ये लो लेवल दिखाए, और यहाँ से फिर इसमें एक ऊपर की साइड में टर्न आना शुरू हो गया, और मार्केट ने एक नए हाई हमें दिखाए 51,480 का। इसमें एक रीसेंट हाई लगाए, और उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर इसे ब्रेक करने की कोशिश करी थी, पर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका रहा 51,371। तो इस तरीके की कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिली है। देखिए, मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, पर जो बायर्स थे उन्होंने काफ़ी एक्टिवली एग्रेसिवली मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट दिया, और मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ आना शुरू कर दिया, और इन लेवल्स पे आकर मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया। आप चलते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के इसे एक्सटेंड किया है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही टाइम पर मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं जिस तरीके का एक आज सिनेरियो बन सकता था। देखिए, कल एक ब्रेकआउट इसने दिखाया था गोल्ड ने, यहाँ के जब ऊपर सस्टेन करा था अपने आप को, पर हमारा मार्केट बंद होने के बाद, एमसीएक्स बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद कॉमेक्स में एक गिरावट हमें देखने को मिली, और जो पूरे दिन फिर एमसीएक्स पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बनी रही, जिसमें यहाँ तक के लो लग गए थे। ऐसे में थोड़ी सी ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, किस प्राइस को आप कंसिडर करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ऐसे में बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल रहता है हमारा, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखिए, ये एक प्राइस लेवल है। जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो ये 770 के आसपास का शायद कुछ लेवल होगा, 770 का, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक हो जाता। पर इसने यहीं से कुछ एक टर्न लिया, मेरे ख्याल से 800 कुछ का लो लगा था, या फिर कुछ एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे। यहीं से मार्केट ने ऊपर की साइड पे टर्न लिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, और अपने आप को फिर एक फ्रेश रीसेंट हाई लगाकर क्लोजिंग सेटल कर दी। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एज अ सपोर्टिव टूल कई बार काम करती है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वो ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ है ही, साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ।
जब इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है, देखिए एक सपोर्ट मिला, डाउन साइड आई, सपोर्ट मिला, फिर डाउन साइड सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। आप ये देख रहे हैं कि इन लेवल्स पे इसे कई बार सपोर्ट मिल गया और यहाँ से मार्केट ने फिर ऊपर का एक ये जो लेवल है इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन किया। कल भी सस्टेन किया था, आज मार्केट नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला। पूरे दिन सेलिंग प्रेशर ज़रूर बनता रहा, पर सेलिंग के एक डाउन साइड के इंडिकेशन पूरे दिन इस लाइन को ब्रेक होने के बाद आते वो नहीं आए। यहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर की साइड टर्न कर लिया और इसने कल का भी जो हाई था वो ब्रेक कर दिया और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग कर दी 51,371 पे। तो इस तरीके का एक अच्छा एक ट्रेंड हमें देखने को मिला जिसने एक सपोर्ट कर रखा है ऊपर की साइड में। आइए 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे मार्केट फॉल आया था, थोड़ी सी अपसाइड आई थी 54,000 तक, एक और गिरावट आई, 52,000 को ब्रेक किया था, एक और गिरावट 52,000 को फिर से ब्रेक करा, पर इन दोनों हाइज का लेवल लगभग बराबर था। यहाँ से एक शार्प करेक्शन, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया इसने, इस जो इसने एक लो लगाया था इससे ऊपर ही लगभग 400 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट ने एक कर्व बनाना शुरू किया है जो इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहा है। और चांसेस ये हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत एक तेज़ी हमें कम से कम एक थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। आइए डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट में एक बुल रन कंटिन्यू था, सेलिंग आई, अप ट्रेंड, सेलिंग, अप ट्रेंड, सेलिंग, और अभी कंटिन्यूसली ये 3 ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं। ये देखिए आपके सामने ये ज़रा डॉट आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे 1 2 3, ये 3 ग्रीन कैंडल बन गई हैं। मार्केट में एक पॉजिटिव साइन है ऊपर के लिए। अब इसे इस लेवल को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इस टाइम। 50,363 का जो इसने एक रीसेंट लो लगाया है उसे ब्रेक करना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके का ये पैटर्न बन रहा है। देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट के तो नहीं, 1 घंटे के चार्ट में सबसे आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा। देखिए ये पैटर्न जिस तरीके का बन रहा है ये ठीक है, बार बार इसे सपोर्ट मिल रहा है नीचे के लेवल पे। ट्रेंड लाइन अभी जो लेवल शो कर रही है वो है 50,815। एग्जैक्टली इसी लेवल के नीचे अगर गोल्ड का प्राइस आता है तो ही इसमें एक रिवर्सल आ सकता है नीचे की साइड में। अदरवाइज़ जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक कुछ ऐसे चांसेस नहीं है कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर बन सकता है, पर एक रिवर्सल आ जाए, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड है वो निगेटिव ट्रेंड बन जाए। जब तक ये लाइन के ऊपर है तब तक ऐसी कोई बात हम नहीं देखेंगे। करेक्शन ज़रूर आती रहेगी, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट में थोड़ी थोड़ी करेक्शन आती है, वो सब हम इग्नोर करेंगे। और ये जैसे करेक्शन आएगी बाउंस भी आएंगे, करेक्शन आएगी बाउंस भी आएंगे। तो इस तरीके के पैटर्न को लेके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। 50,815 आप ये लेवल ध्यान रखिए, ये अभी करंट प्राइस के हिसाब से है, मतलब यहाँ पर अगर ये लाइन है और यहीं से एक गिरावट शुरू हो जाती है, जैसे जैसे ट्रेंड लाइन आगे बढ़ेगी यहाँ पर देखेंगे 51,000 पे आ जाएगा। तो इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है इसमें ऊपर की तरफ जाने का, जिससे आप अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पर ये व्यू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये इस तरीके से अभी ट्रेंड बन रहा है। अब इस कैंडल को हमें देखना होगा, आगे की जो 2-3 कैंडल बनती हैं उसमें एकदम से एक ऊपर की साइड जंप आना चाहिए, तब वो ये जो एक कर्व है वो एक सक्सेसफुल कर्व रहेगा, एक जिसने सही इंडिकेशन दिए हैं। तो इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। अब हम बात करते हैं उन लेवल्स की जो एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ बन रहा है, सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे सामने बिल्कुल यही है 52,100। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा
तो चांसेस बहुत ज़्यादा ही बन जाएंगे 53,000 तक जाने में गोल्ड को कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद फिर जो एक अपसाइड का एक एक्सट्रीम मोस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 54,750। उसके ऊपर क्लोजिंग होगी या नहीं होगी वो हमें देखना होगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो और हम फर्दर अपसाइड देख सकते हैं, जिसमें कॉमेक्स में 2100 तक के लेवल बहुत इजीली हमें देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट जो है बहुत तेज़ी की तरफ रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से कुछ और लेवल बताने की ज़रूरत नहीं है। एक लेवल और अभी रह गया, जिनकी अभी बाइंग की पोजीशन कंटिन्यू है, जिन्होंने होल्डिंग की हुई है, उनके लिए मैं एक लेवल बता देता हूँ, 51,140। मार्केट जब तक इसके मतलब इसे वो स्टॉप लॉस लेवल कंसीडर कर सकते हैं। 370 पे इसका एक लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, यहाँ से करीब करीब 230 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो 51,140 को वो स्टॉप लॉस लेवल कंसीडर करके अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। और ऊपर में अगर 52,100 ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन में वो एंटर कर जाएंगे। अदरवाइज़ मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है कल के दिन। रेंज है 51,400 के आसपास से लेके 52,000 के बीच में। तो ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।